मेरे बिल्कुल अकब में आपको प्रीसेंट वन ओवरसीज ब्लॉक का कॉर्नर विला नजर आ रहा है, जिसका आज आपको इनसाइड टूर मिलेगा। जी हाँ, जब लोगों से सबसे ज्यादा पूछा जाए कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं आबाद और मेन गेट के करीब का इलाका बताया जाए, तो उसका जवाब होता है प्रीसेंट वन ओवरसीज ब्लॉक। और आज जनरल विला नहीं, प्लॉट नहीं, पोर्शन नहीं, पूरा 272 यार्ड्स का घर और साथ में ये पूरा जो ग्रीन बेल्ट है, ये सारा इस घर के साथ मिलेगा। जब इसको तैयार किया जाएगा तो बहुत ही शानदार बनेगा। तो बस अब चलते हैं इस घर के अंदर और देखते हैं कि हमने जो आपको कहा था कि कीमत मुनासिब है, कंस्ट्रक्शन अच्छी है, क्या ये दुरुस्त है। आए हमारे साथ। तो जी नाज़रीन, आपको इस कॉर्नर विला के अंदर लेकर चलते हैं। ये आप बाहर के जानिब लॉन देखें, जहाँ बहुत अच्छी सेटिंग हो सकती है। और ख़ास बात ये है कि जब भी कॉर्नर विला को आपने लेना है, तो ये ज़रूर देखना है कि आप मेन रोड के करीब तो नहीं है, जिससे आपकी प्राइवेसी, आपके बच्चों का जो ओपन सिटिंग एरिया है वो ना डिस्टर्ब हो। तो इस वाले विला में ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अंदर आ जाएं हमारे साथ, ये देखें जी, पोर्च एरिया है आपके सामने है। यहाँ पे आप बहुत आसानी से दो व्हीकल्स को जो है वो पार्क कर सकते हैं। इस एरिया पे आप सिटिंग बना सकते हैं, आप इसको आर्टिफिशियल ग्रास के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, पेरिया टाउन में बाय लॉज हैं कि आपको एल शेप में जो वो स्पेस है वो छोड़नी है। तो ये आपको पूरी गली आखिर तक नज़र आ रही है और फिर बैक साइड पर भी इसी स्पेस की, यानी जो है ये तकरीबन 4.5-5 फीट की स्पेस है जो आपको छोड़ना होती है। हम चलते हैं इस घर के अंदर। आए जी आप हमारे साथ। हम आ गए हैं लॉबी में, इस घर के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले आप देखें ज़रा पाउडर रूम, ज़रा पाउडर रूम आप दिखा दें। ये देखें जी, ये पाउडर रूम। और पाउडर रूम से अच्छा, अगर आप इस घर को डबल यूनिट यूज़ करेंगे तो स्टेयर्स आपको यहाँ से ऊपर लेकर जाएंगी और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आपको मिलता है, ये देखें जी, ये पूरा एरिया आपको ड्राइंग रूम मिलता है। यानी बहुत अच्छी स्पेस है, विंडो है। अच्छा, अगर कॉर्नर विला ये ना होता तो ये विंडो अमूमन नहीं रखी जाती, इसको एक पूरी वॉल बना ली जाती है। यहाँ पे आपको वुड मिल रहा है, पैनलिंग मिल रही है। और फिर पूरे घर में, ये ग्राउंड फ्लोर है, अभी हम ग्राउंड आपको दिखा रहे हैं, आपको 2x4 की टाइल्स वो नजर आ रही है। ये देखें जी, कॉर्नर होने की वजह से ये विंडो है और इस विंडो से आपको इस ग्रीन एरिया का, जो कि आप तैयार करेंगे ग्रीन बेल्ट, उसका व्यू आएगा। ये आप देखें जी, बिल्कुल ड्राइंग से यहां तक ये पूरा लिविंग एरिया। अब इस एरिया को आप एज ए लिविंग एरिया यूज करेंगे। यहाँ आप एलईडी टीवी सेट करेंगे, ये पूरी स्पेस एलईडी टीवी। नीचे आपको ड्रॉर नजर आ रहे हैं और इस स्पेस पे ये जो आपको आप कह लें कि एक शेल्फ नजर आ रही है, बॉक्सेस नजर आप यहाँ पे अपनी जो प्रॉप्स है या आप कह लें कि जो डेकोरेशन पीसेस हैं वो रखेंगे। आप जरा वाइड एंगल में दिखाएं तो आपको ये देखें जी, ये पूरा बहुत शानदार बड़ा वाइड एरिया बनता है। मेरे राइट साइड पे आपको जो है वो किचन नजर आ रहा है और किचन अच्छा होना बहुत जरूरी है एक अच्छे घर की पहचान के लिए। आपको ग्रे एंड वुडन यहाँ पे जो चीजें हैं, जो थीम है, वो नजर आ रहा है। आपको यहाँ से दिखाते हैं, ये देखें जी, जो आउटडोर क्लोज, जो अपर कैबिनेट्स, ये आपको नजर आ रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे स्टोव कैनन का है, हॉब जो है वो भी कैनन की है। अपर कैबिनेट्स में आप देख सकते हैं पूरे, ये देखिए, ये अपर कैबिनेट्स की मैं आपको स्पेस दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए जी, आप यहाँ अपने जो घर का किचन का सामान है वो अच्छे से फिट कर सकते हैं। ये देखिए जी। अच्छा जी, अब साथ जरा चलते हैं। ये वाला जो एरिया है ये डिश वॉशर है और ये विंडो है। अब इस विंडो से वो बाहर का जो एरिया है, जो स्पेस छोड़ी जाती है, वो है। और अच्छा, जो ये वाला एरिया है, ये आप कह लीजिए कि आप कहते हैं कि जी एक ग्रीसी किचन भी यूज होता है। यहाँ भी स्टोव, ओवन और अपर कैबिनेट्स, लोअर कैबिनेट्स, डिश वॉशर आपको मिलता है मेरे बाएं जानिब। और अगर आपने सर्वेंट क्वार्टर रखा है, जो सर्वेंट रखा है, तो सर्वेंट क्वार्टर से इस दरवाजे का इस्तेमाल करते हुए वो आ जाएंगे इस किचन में। और ये एक बैक किचन हम कह सकते हैं आसान अल्फाज के लिए, और ये है हमारा मेन किचन।
ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक ही रूम मिलता है, स्पेस अच्छी है। तो आए ज़रा आपको रूम दिखाते हैं, लिविंग एरिया से रूम में ज़रा आप लेके चलते हैं। आए जी, ये देखें जी, अगेन यहाँ जो विंडो है उससे व्यू आ रहा है। आप देखें ज़रा, आप ही की ग्रीन बेल्ट होगी जिसको आप तैयार करवाएंगे, पूरी ग्रीन बेल्ट। आप ये देखिए कि उस फुटपाथ तक आपको एरिया नज़र आ रहा है और फिर ओपन है, हवा है। अच्छा, ये आपकी पूरी बनेगी बेड वॉल, ये पूरी बेड वॉल है। यहाँ सामने की जानिब एलईडी टीवी लगेगी। वार्डरोब्स सेपरेट की गई हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। एक नया मॉडर्न एरा में यही किया जा रहा है। इस जानिब आपको 3 डोर क्लोजेट हमारे लेफ्ट पे और 3 डोर क्लोजेट आपको हमारे राइट पे नजर आती है। ये देखें जी, जरा दोनों अतराफ की दिखा दीजिए। ये देखें जी, ये हैं, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके भी दिखाता हूँ। ये स्पेस आपको दिखाना मकसूद है। फिर यहाँ से ये देखें जी, हैंगिंग जो वार्डरोब है वो भी है और बहुत अच्छी स्पेस है वॉशरूम की। आप ज़रा दिखाएं। सबसे अहम चीज़ कि बाथिंग पार्ट को सेपरेट किया गया है। ये आप देख लें, शावर के साथ और ग्लास के साथ। इसी के साथ आपको पोर्टा की फिटिंग में वैनिटी नज़र आ रही है और आपको कमोड, फिटेड कमोड, ये एक सेपरेटली इसको सेट करके वो आपको नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी स्पेस है। ज़रा मैं चाहूँगा कि जूम आउट करके आपको ये भी दिखाया जाए। तो ये आपको हमने फर्स्ट फ्लोर दिखाया है। अब हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं और ऊपर से ये घर आपको कैसा नजर आता है, कैसा लगता है, आए हमारे साथ। जी, तो हम आपको ऊपर लेकर आ रहे हैं। ये जो स्टेयर्स हैं थोड़ी डिफरेंट टाइप की हैं। फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल सामने स्टेयर से जब आप आएंगे तो आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। थीम आपको पूरे घर में लाइट थीम मिलेगा। विंडो आपको सामने नज़र आ रही है जिनको अभी हमने ओपन किया है। और ये देखें जी, ये बाहर का व्यू है। ये देख सकते हैं, पार्किंग, लॉन, बड़ा अच्छा आपको इसका सिटिंग प्लेस भी मिलता है। अच्छा, अब ख़ास बात ये है कि इट्स अ मास्टर बेडरूम। आपको वाइट थीम्स की टाइल्स हैं। फिर अगर मैं आपको इनकी बेड वॉल दिखाऊं तो जिस तरह निचले रूम में थी, ये कनेक्शन है एयर कंडीशनर के और यहाँ पे आपका बेड आएगा। फिर हर रूम में एक एरिया ऐसा है जहाँ पे वुड लगाई गई है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड आपको मीडिया वॉल है। आप यहाँ पे अपना एलईडी टीवी सेट करेंगे और आप इसको अपने हिसाब से बना भी सकते हैं। अच्छा जी, वार्डरोब्स इस वॉशरूम के अंदर है। जरा अंदर हम आपको लेकर चलते हैं। ये देखें जी, 1 2 3 ये मेन क्लोजेट्स है और ये बिल्कुल छोटी सी है। अच्छा जी, मेन क्लोजेट्स को पहले ओपन करते हैं। ये देखें जी, ये मेन क्लोजेट्स है और इसके साथ आपको ये छोटी क्लोजेट मिलती है। और जरा ये दिखाएं, ओपन टू स्काई, रोशनी के लिए ओपन टू स्काई भी आपको मिलता है। अगेन यहाँ पे आपको पोर्टा की फिटिंग मिलती है, जो वैनिटी है, फिटेड कमोड मिलता है और ये आपको जो सेपरेशन के लिए, यानी जो बाथिंग पार्ट है उसकी सेपरेशन के लिए आपको ये ग्लास की पार्टीशन मिलती है। तो ये है दूसरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का। अब आप आए, चूंकि मैंने कहा था कि ये डबल यूनिट विला भी यूज हो सकता है। छोटा सा एक किचन है, यहाँ डिश वॉशर लगाया गया है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड, ये जरा साइड दिखाएं जी, एक बड़े एम्पल साइज का आपको यहाँ पे लिविंग एरिया वो नज़र आ रहा है। ये देखें जी, ये मीडिया वॉल है, दो जानिब विंडोज़ दी गई हैं, बाहर की जानिब ट्री है और बिल्कुल ये पूरी स्पेस बनती है इन घर वालों की बिकॉज ऑफ द कॉर्नर। लिविंग एरिया, किचन, ड्राइंग और यहाँ से आप आ जाएं किड्स बेडरूम की तरफ। किड्स बेडरूम को डिज़ाइन करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल नीचे डिज़ाइन निचले वॉशरूम की तरह, बेडरूम की तरह, लेकिन यहाँ पे पिंक कलर जो कि रिलेटेड टू किड्स हैं उसको डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ से आपको नीचे की जो ग्रीन बेल्ट है वो भी नज़र आती है। ये देखें जी, स्पेस यहाँ की भी बहुत अच्छी है, आप ये देख सकते हैं। मैं आपको लास्ट वाली भी जो है वो खोल के दिखाता हूँ। ये देखें जी,
ये है किड्स बेडरूम। उसमें जो बेड वॉल है, बैक साइड पैनलिंग वॉल, वो बिल्कुल एज इट इज़ आपको नज़र आ रही है। और यहाँ से यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगा दी गई है इन 4 रैक्स पे। आ जाए ज़रा वॉशरूम की तरफ। ये देखें जी, जो टाइल्स हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है। फिटेड कमोड अगेन, फिर वैनिटी, फिर ये वाला बाथिंग पार्ट है। और इस ग्लास की बड़ी अहमियत है कि जो बाथिंग एरिया है, शावर एरिया, वो उसकी वजह से बाकी एरिया वो वेट ना हो। यहाँ कोई विंडो ये नज़र आ रही है। और वो अगेन ऊपर ज़रा दिखाएं रोशनी के लिए, ये एक और विंडो आपको नज़र आ रही है। तो चलते हैं ज़रा चौथे बेडरूम की जानिब, क्योंकि 4 ही बेडरूम है इस रूम में, इस विला में, बिल्कुल हमारे साथ अटैच है। ये देखें, इट्स अ 4th बेडरूम, जो कि साइज में तीनों से छोटा है और आप इसको स्टडी रूम भी यूज़ कर सकते हैं। 4 बेडरूम्स 4 वॉशरूम्स इस घर में आपको हमने दिखाए हैं। ये देखें जी, यहाँ लेके आए ज़रा। इस वॉशरूम का थोड़ा सा डिफरेंट थीम है, वाइट टाइल्स, ब्लैक टाइल्स और वैनिटी। पूरे चारों रूम्स की जो वॉशरूम्स हैं उनमें 3 रूम्स में एक जैसी थी और 3 में डिफरेंट। यहाँ भी ये देखिए जी, आपको वार्डरोब्स यहाँ भी नज़र आ रही हैं। तो ये एक पूरा घर था जो कि दिखाया आपको इनसाइड टूर। इसकी कीमत, इसकी लोकेशन, वो हम आपको टेरेस एरिया जहाँ बहुत अच्छी स्पेस है, बहुत अच्छा उसको भी बनाया गया है, वहाँ आपको जाके आपसे बात करते हैं। 4 बेडरूम्स जो कि प्रीसेंट 1 ओवरसीज ब्लॉक में है, कॉर्नर का घर हमने आपको दिखाया है। इस प्रीसेंट की सबसे अहम चीज़ ये है कि ये पॉपुलेटेड है। मुझे यहाँ से मस्जिद आशिक नज़र आ रही है और आपको चारों अतराफ में लोग ही लोग जो हैं वो नज़र आएंगे, फैमिलीज नज़र आएंगी। और जिना एवेन्यू और फ्यूल स्टेशन, रूट्स मिलेनियम स्कूल, और ख़ुसूसन ये वो एरिया है जहाँ प्रीसेंट 1 में दाएं बाएं लेफ़्ट राइट आबादी है, फैमिलीज रहती हैं। तो इस फैमिली एरिया में शानदार लॉन के साथ, ग्रीन बेल्ट के साथ कॉर्नर विला हासिल करने के लिए हमारी टीम के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। राब्ता कीजिए, इस घर को विज़िट कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए।